माई ट्रिप एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में इजी माई ट्रिप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनका जर्नी, बिजनेस मॉडल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड रिस्क और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। इजी माई ट्रिप कंपनी का खास कुछ जर्नी या हिस्टोरिकल ऑपरेशंस एक्टिविटी या एक्सपीरियंस नहीं है। ये कंपनी 2008 में शुरू की गई थी एज अ डिसरप्टिव आइडिया ऑफ इंडियन इंटरनेट ट्रैवल फर्म, जिनके फाउंडर थे निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी एंड प्रशांत पिट्टी। ये फर्म सबसे पहले न्यू दिल्ली से बेस्ड ऑपरेशन शुरू की थी, जिनका मोटिव था ऑनलाइन रिजर्वेशन, एयर टिकट, वैकेशन पैकेजेस, बस रिजर्वेशन और बाकी वाइट लेवल सर्विस प्रोवाइड करना। वाइट लेवल सर्विस यानी जैसे कि कंपनी ए जो इजी माई ट्रिप से सर्विस लेगी लेकिन अपने ब्रांड के नाम से उसे चलाएगी, इसको बोलते हैं वाइट लेवल सर्विस। ये स्केलिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को इनके फ्लैगशिप ब्रांड दैट इज इजी माई ट्रिप के अंडर। ये लोग एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंक्लूड है एयर टिकट्स, होटल एंड हॉलिडे पैकेजेस, रेल, बस, taxi tickets and more such as travel insurance, visa processing and ticket for activities and attraction, जिसके लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना देता है खुद को ट्रैवल के मामले में अपने कस्टमर्स के सामने। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट OTA प्लेटफॉर्म है इंडिया में, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। इनका पूरा काम ऑनलाइन बेस पे चलता है, जिसके चलते इनको हम कह सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल को अपनाकर काम करते हैं। जब से ये कंपनी शुरू हुई है तब से ये लोग ओनली प्रॉफिटेबल OTA प्लेटफॉर्म है इवन ड्यूरिंग कोविड। ये लोग बहुत लीन एंड मिनिमल कॉस्ट के साथ अपने इस मॉडल को ऑपरेट करते हैं टू सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। इनका बिजनेस मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत सिंपल है प्लेटफॉर्म मॉडल को अपनाने के चलते, जिसके लिए इनके फ्लॉज और स्ट्रेंथ हमें आगे दिख जाएंगे, जो हम स्वॉट एनालिसिस और पीयर कंपैरिजन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इजी माई ट्रिप सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जिनका मेन रेवेन्यू बस इनके कोर बिजनेस से आती है, ट्रिप प्लानिंग से, जिसके अंडर एयर सेगमेंट बुकिंग है, होटल है, ट्रेन, बस एंड अदर्स है। मेजर रेवेन्यूज कंपनी का एयर सेगमेंट से आता है और वहीं पे बाकी का अदर सोर्स से, जैसे बसेस, होटल्स एंड ट्रेन्स। इससे हम ये समझ सकते हैं इजी माई ट्रिप एयरलाइंस की बुकिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये लोग खास मार्केटिंग अपनाते हैं ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ऑफर्स और ट्रिक्स के थ्रू अपना प्रमोशंस ठीक कर लेते हैं। ये कंपनी इंडिया में एक लीडिंग ट्रिप कंपनी है जो हैसल फ्री सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है, जैसे कि इनके नाम है इजी माई ट्रिप। ये एक ट्रस्टेड डेस्टिनेशन है जहां कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस मिलते हैं टिकट बुकिंग्स के लिए, हॉलिडे पैकेजेस, फ्लाइट टिकट, बस टिकट एक्सेट्रा। ये लोग व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी अपनाए हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए। कंपनी सीट एंड मील बुकिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है और सबसे इम्पोर्टेंट कैंसिलेशन भी। फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी के चलते ये लोग कस्टमर फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। साथ साथ हैसल फ्री बुकिंग एंड जीरो कन्वीनियंस फीस भी है इनका, जिनके चलते ये बाकियों से डिफरेंशिएट कर पाते हैं और अलग से मार्केटिंग की ह्यूज जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिटी सर्विस अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को दे रहे हैं। इससे हटकर देखें तो बेसिक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट ऐड ये लोग चला के ऑफर प्रमोट करते रहते हैं। इजी माई ट्रिप सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है जो 13 मिलियन से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स को सर्व कर रही है। इंडियन ट्रैवल एंड OTA मार्केट, OTA यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मार्केट को इंडिया में 1560 करोड़ पे वैल्यू किया गया है, जिसमें से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि एयर सेगमेंट 15% के CAGR से ग्रो करेगी, होटल्स 10% के CAGR से ग्रो करेगी, बसेस 12% के CAGR से ग्रो करेगी और रेलवेज 7% के CAGR से ग्रो करेगी। एवरेज टोटल बोले तो 12 से 13% के CAGR से ग्रो करेगी। ये इंडस्ट्री ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ब्रॉडली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होगी,
transport, communication and connectivity, easy route, convenience, travel, increase in income level, ये भी कुछ और मैटर्स है जो इस इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। टिकट बुक करने का तरीका ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है, जिससे लोग टेक्नोलॉजी के ईजीनेस से हैबिचुएटेड हो गए हैं और कन्वीनियंस बुकिंग करना चाहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में बहुत तरीके की ऑनलाइन सर्विस भी आती है, तो जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, इस इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ेगी और वैल्यूएशंस भी बढ़ेंगी। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है वन ऑफ द लीडिंग OTA प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि ये कंपनी नंबर 1 लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इंडिया में। सेकंड है बुकिंग सर्विस में और थर्ड है रेवेन्यूज में। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है ऑनलाइन प्रॉफिटेबल OTA लीन एंड कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि ये इजी माई ट्रिप सिर्फ वन एंड ओनली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो प्रॉफिटेबल है। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू इनकी बुकिंग्स होती है, जिससे सेल्स एंड मार्केटिंग पे खर्च ज्यादा करना नहीं पड़ता है और इसके चलते ये लोग कॉस्ट एफिशिएंट भी है। अब इनके वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, जैसे एयरलाइन टिकटिंग से इनका ज्यादातर रेवेन्यूज जनरेट होता है। इनके दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल हिस्ट्री। ये कंपनी के हिस्टोरियल एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशंस काफी कम है अगर इंडस्ट्री वाइज देखें तो। अब इनके अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिज्म। जैसे कि हमें पता है इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री में आती है, तो जितना दिन दिन इकोनॉमी बूस्ट अप होगा, इनकम बढ़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लोग ज्यादा घूमने जाएंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल्स में रहना पसंद करेंगे। इससे बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड टूरिज्म के लिए बढ़ेगा और इसके चलते इनके सेल्स भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। इनके दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। जैसे कि हम लोग ने वीकनेस में देखा, इनका रेवेन्यूज कॉन्सेंट्रेटेड है एयरलाइंस पे, तो अगर किसी कारण मेजॉरिटी रेवेन्यूज पे असर आएगा तो कंपनी पे थ्रेट आ सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए कंपनी स्टेप्स अपना के अपने रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई कर सकती है, जिससे रिस्क कम होंगे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम होने से। अब इनके थ्रेट्स की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है हाई कंपटीशन इन OTA, यानी कि इस ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वाले सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन है, सिंस इंडिया पूरी तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है, जो इनके लिए एक थ्रेट है। चलिए अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लोग कंपैरिजन को सेल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, शेयर इक्विटी, मोट, प्लेज, इन टॉपिक्स पे करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। हम लोग इजी माई ट्रिप को थॉमस कुक से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इजी माई ट्रिप के पीयर थॉमस कुक के बारे थोड़ा जान लेते हैं। थॉमस कुक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, दैट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज, कॉर्पोरेट ट्रैवल, लेजर ट्रैवल, वीजा एंड पासपोर्ट सर्विस एंड ई बिजनेस। इनका सबसे पहला ऑफिस इंडिया में सेटअप 1881 में किया गया था। इससे ये देख सकते हैं हम लोग, अनलाइक इजी माई ट्रिप, थॉमस कुक का एक हिस्टोरिकल ऑपरेशनल प्रेजेंस है और ये लोग बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में सर्विस अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, जो कंपनी का मोट है। थॉमस कुक इंडिया ग्रुप की टीम 25 कंट्रीज में लोकेटेड है, ओवर 5 कॉन्टिनेंट्स विद ओवर 8500 प्लस पीपल। कंपनी का खुद के अंडर और 19 ब्रांड्स है जो ये लोग ऑपरेट करते हैं। थॉमस कुक के कंपनी के ओवरव्यू से हमें इतना तो समझ आ गया कि इजी माई ट्रिप का खास मोट नहीं है इनके कंपेयर में, पर उनका इंडिविजुअल मोट ये है कि कंपनी हैसल फ्री कैंसलेशंस एंड नो कन्वीनियंस फी अपने कस्टमर्स को देती है, जिससे कस्टमर्स फ्रेंडली सर्विस ये लोग दे पाते हैं और ऐसा सब कंपनी के लिए करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये एक मोट है इजी माई ट्रिप के लिए। लीडिंग OTA प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म, जो सेकंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के सेगमेंट में इंडिया में, जो थॉमस कुक नहीं है। अब दोनों कंपनी के सेल्स और पैट को भी कंपेयर कर लेते हैं। इजी माई ट्रिप का सेल्स 378 करोड़ है और पैट 14.7 करोड़ है। वहीं पे थॉमस कुक का सेल्स 4256 करोड़ है, लेकिन पैट नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में ज्यादा कॉस्ट बियर कर रही, जिसके चलते ये प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, जिससे हमें ये दिख रहा है कि
सेल्स वाइज थॉमस अच्छा है, पर प्रॉफिट जो मेन हेल्थ दिखाता है वो इजी माई ट्रिप का काफी अच्छा है। प्लेज शेयर की बात करें तो दोनों कंपनी का ही कोई प्लेज शेयर नहीं है, जो दोनों के लिए एक हेल्दी साइन है। इजी माई ट्रिप का नंबर ऑफ शेयर्स है 173 करोड़ 83,20,000 और फेस वैल्यू है ₹1, तो इनका इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹173 करोड़ 83,20,000। आपके क्लैरिटी के लिए ये बता दें कि इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालने के लिए आप फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं। थॉमस कुक का नंबर ऑफ शेयर्स है 47 करोड़ 3,80,562 और इनका फेस वैल्यू है 1, तो इनका भी इक्विटी शेयर कैपिटल 47 करोड़ 3,80,562 है। इजी माई ट्रिप का मार्केट कैप 8,474 करोड़ है और थॉमस कुक का मार्केट कैप 3,057 करोड़ है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इजी माई ट्रिप का मार्केट कैप अपने पीयर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। यानी अगर कंपनी के सारे शेयर्स को जोड़ के उनकी वैल्यू निकाले जाए तो उसके हिसाब से इजी माई ट्रिप का मार्केट वैल्यू कई ज्यादा है। लेकिन यहाँ तक हम इतना समझे कि थॉमस कुक का हिस्टोरिकल ऑपरेशनल एक्टिविटी होने के चलते इनका डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग है और सेल्स अच्छे हैं। ऑन दी अदर हैंड इजी माई ट्रिप का बिजनेस मॉडल सिंपल है, पर कंसिस्टेंट कस्टमर फ्रेंडली सर्विस देने से ये लोग कस्टमर्स के बीच एक ईजनेस ला पाए हैं और नीश सेगमेंट में फोकस्ड है सिर्फ बुकिंग पे, जिससे प्रॉफिटेबल बन पाए हैं पीयर के कंपेयर में। क्योंकि थॉमस कुक सिर्फ बुकिंग में ही नहीं है, वीजा जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। वाइड स्पेक्ट्रम में कंपनी काम करती है। दोनों कंपनी अपनी जगह पे लीड कर रही है, एक हिस्टोरिकल प्रेजेंस के चलती और एक कस्टमर ऑफरिंग्स के चलती। पर ये देखना बाकी है मार्केट लीडर सस्टेन आगे जाके कौन कर पाता है। शेयर होल्डिंग्स के बेसिस पे देखें तो इजी माई ट्रिप के प्रमोटर्स के पास 74.90% है और पब्लिक के पास 25.10% है। वहीं पे थॉमस कुक के प्रमोटर्स के पास 72.34% है और पब्लिक के पास 26.29%। इससे हम ये देख सकते हैं इन दोनों कंपनी को खुद के बिजनेस और बिजनेस मॉडल पे काफी भरोसा है, जिसके चलते इन्होंने अपनी इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट होने नहीं दिए हैं पब्लिक में। अब हम लोग पब्लिक के अंडर डोमेस्टिक, फॉरेन और नॉन इंस्टीट्यूशनल को कंपेयर करेंगे। इजी माई ट्रिप का DII के पास 2.82% है, FIIs के पास 2.31% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 19.97 है। वहीं पे इंटरेस्टिंगली थॉमस कुक के DIIs के पास 9.26% है, FIIs के पास 0.48% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 16.55% है। अब इससे हम इतना तो समझ ही पा रहे हैं कि DIIs थॉमस कुक का ज्यादा है एज कम्पेयर टू इजी माई ट्रिप, जो थॉमस के लिए एक पॉजिटिव साइन है और इजी माई ट्रिप के लिए उल्टा। FII दोनों के कम है, लेकिन ऊपर देख के लग रहा है इजी माई ट्रिप का बेटर है। लेकिन अगर इजी माई ट्रिप के FII और DII दोनों मिला दे तब भी जाके थॉमस कुक के DII एंड FII नहीं पूरे होंगे। इससे हम ये देख सकते हैं थॉमस कुक कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा ज्यादा है और FII इजी माई ट्रिप का थॉमस कुक से इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन, इस कंट्री में ये टेक ड्रिवन पोटेंशियल अभी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, जिसके चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको एज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख के इसमें अपना थोड़ा हिस्सा बनाए रखे हैं। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंडर भी दो कैटेगरी को देख लेते हैं। इजी माई ट्रिप के अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो लोग 2 लाख तक इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है 10.02% और जो लोग 2 लाख से ज्यादा के कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है 2.91%। और थॉमस कुक में जो लोग 2 लाख तक कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है 9.92% और जो लोग 2 लाख से ज्यादा के कैपिटल पे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है 4.23%। इस कंपैरिजन से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसे के साथ थॉमस कुक जैसे कंपनी पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जो अगेन ये प्रूव करता है इजी माई ट्रिप के मॉडल पे अभी तक प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स नहीं बना पाए हैं। अब इसके पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं। 1 बीइंग कंपनी का खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हिस्टोरिकल एक्टिविटी नहीं है अनलाइक थॉमस कुक, yet to show sustainable profitability and stability with growth। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है हम एज अ कंज्यूमर OTA प्लेटफॉर्म कितना अपना पा रहे हैं उसके ऊपर कंपनी का ग्रोथ डिपेंड है, जो आगे जाके शो करेगी और ट्रस्ट एक्वायर कर सकती है या उल्टा भी हो सकता है।
हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर डेटा के बेसिस पे ये कंपैरिजन से अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कौन बेटर है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।